नमस्कार, हेलो मनी नाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों के लिए आज का दिन थोड़ा बेहतर। करीब करीब निफ्टी ½ % ऊपर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ेगा। सेंसेक्स भी रफली ½ % के आसपास की बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है। निफ्टी बैंक करीब करीब ½ % ऊपर है और मिड कैप इंडेक्स 3/4% ऊपर, स्मॉल कैप इंडेक्स करीब करीब 1% ऊपर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ेगा। एडवांस डिक्लाइन में 1900 शेयर आज तेजी में है और रफली 600 शेयरों के आसपास की बिकवाली है। यानी हर एक शेयर की गिरावट सामने करीब 3 शेयर जो कि तेजी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ेंगे। ऑटो इंडेक्स आज 1.5% ऊपर है, रियल्टी 1% ऊपर है, पीएसयू बैंक करीब करीब 1% ऊपर कामकाज कर रहा है और आज कोई भी इंडिसेस नहीं है जो कि बिकवाली के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ेगा। आज ऑटो में खरीदारी है। एक बड़ा डेवलपमेंट मुंबई में है जहां पर टेस्ला आज भारत में लॉन्च होने जा रहा है और मच अवेटेड इवेंट था जो कि आज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ प्रदीप जी मौजूद रहेंगे कोलकाता से, जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर भी। प्रदीप सर से हम बातचीत करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स पर भी और प्रदीप सर से बातचीत करेंगे आपके सवालों के जवाबों पर भी। प्रदीप सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे एक व्यू, क्योंकि बाजार है तो आज तेजी में, कॉन्फिडेंस भी है, ब्रॉडर मार्केट्स खरीदारी में भी है। आप कितने कॉन्फिडेंट हो तेजी को देख के? गुड आफ्टरनून टू यू, आपको एंड सारे व्यूअर्स को, सुमित जी। देखिए, मार्केट में मैं पॉजिटिव ही हूँ और जैसा कि लास्ट वीक पे हमने देखा है कि 25,250 के नीचे मार्केट क्लोजिंग हुआ था। बट अगेन हमने देखा कि आज का जो शानदार रैली है 25,200 के ऊपर मार्केट फिर से आ गया। अब बहुत सारे स्मॉल कैप मिड कैप पे ना ब्रेकआउट आ रहा है। सो मैं तो मार्केट में पहले से ही लॉन्ग टाइम में, मिड टाइम पे भी पॉजिटिव था और शॉर्ट टाइम में थोड़ा बहुत पेन रह सकता था, ऐसा मेरा स्टेटमेंट था। अभी भी मुझे लगता है कि इंडियन इकोनॉमी में, इंडियन मार्केट में कुछ भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 25,200 के ऊपर निफ्टी बहुत ही स्ट्रांग है एंड बैंक निफ्टी सर 57,000 के ऊपर बहुत ही स्ट्रांग है। तो स्टॉक स्पेसिफिक काम करना है, 20-30% कैश में बैठिए। बाकी तो सर कुछ भी प्रॉब्लम मुझे अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है। बाकी ये जो टैरिफ वाला मामला मामला चल रहा था, अर्निंग वाला, जो भी अभी क्वार्टरली जो अर्निंग भी बहुत सारे स्टॉक्स में अभी बाकी है, तो कुछ भी इशू सर स्पेशली मार्केट में अभी नहीं है। तो स्टॉक स्पेसिफिक काम करना है और एक बार वेट करना है। तो स्टॉक स्पेसिफिक में पहले जरा निफ्टी बैंक को आप देखो प्रदीप सर, वहां क्या दिख रहा है? क्योंकि सपोर्ट तो वहीं से ही आना है। सो उसको आप कैसे रीड कर रहे हो? देखिए, मुझे लगता है कि निफ्टी बैंक भी बहुत ही पॉजिटिव है। इनफैक्ट लास्ट 30 मिनट का भी अगर मैं कैंडल देखता हूं तो यहाँ पे जो सपोर्ट है ऑलमोस्ट 56,770 के पास है। तो अभी 57,000 के ऊपर क्लोजिंग अगर आज हो जाता है तो फिर बहुत ही स्ट्रांग है। तो मुझे लगता है कि एक बार 57,400, 57,500 ऑल्सो 2 से 3 दिन में पॉसिबल है। तो बैंक निफ्टी एंड निफ्टी दोनों ही सर बहुत ही स्ट्रांग मैं देख पा रहा हूँ। हम्म। तो एक बार जरा तीसरा चार्ट भी देखना प्रदीप सर, वो है आईटी का। क्योंकि आईटी ऑलरेडी बहुत बीटन डाउन है। हायर लेवल से 30% के आसपास इंडिसेस ही टूट चुका है, 20% से ज्यादा। सो ये आप कैसे देख रहे हो? देखिए, निफ्टी आईटी बेसिकली इसको थोड़ा लंबा देखना पड़ेगा। शॉर्ट टाइम में 1-2 हफ्ते में मुझे लगता है कि जज नहीं करना चाहिए। आप देखेंगे ऑलमोस्ट 46,000 के आसपास टॉप बना के नीचे ऑलमोस्ट 30% आया था निफ्टी आईटी। 30% आने के बाद वहां से धीरे धीरे करके रिकवरी आया। अभी 37,470 के आसपास चल रहा है। रिसेंटली एक टॉप भी बनाया ऑलमोस्ट 39,000 के आसपास। और जैसा कि हमने देखा, जो टीसीएस का जो रिजल्ट था थोड़ा प्रेशर में था और ग्लोबली माहौल अभी ठीक नहीं है ज्यादा, क्योंकि जो आईटी का जो इंटर द रेवेन्यू आपको पता ही है कि जियो पॉलिटिकल जो टैरिफ वाला सिचुएशन चल रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा अभी हल्का हुआ था लास्ट 1-2 हफ्ते में। लेकिन आईटी में अगर मैं नेक्स्ट 6-8 महीने के बाद बोलूं तो मुझे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखता है। टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस जैसे सब काउंटर में मैं पॉजिटिव ही हूँ। तो नियर टर्म हेडविंड्स हैं, लेकिन हाँ, लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम में देखना पड़ेगा किस तरह से ये कामकाज करते हुए दिखाई पड़ते हैं। चलिए अब जरा कुछ निफ्टी के टॉप गेनर लूजर आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। आज निफ्टी में सपोर्ट किधर से आ रहा है, कहां से बाइंग होते हुए दिखाई पड़ रही है? तो पहले इंडिसेस पे अगर नजर डाली जाए तो आज खरीदारी वाले शेयरों में सबसे पहला नाम है हीरो मोटोकॉर्प का। आज अच्छी तेजी है हीरो मोटोकॉर्प में, सन फार्मा में, बजाज ऑटो में, विप्रो में। बिकवाली वाली साइड पे है आज आईटी में से एचसीएल टेक, नंबर्स का इंपैक्ट है। सीवीएलई नीचे है। एचडीएफसी लाइफ नंबर से पहले नीचे है। इटर्नल और एसबीआई लाइफ, इनके भी नंबर्स हैं तो यहां पर भी प्रेशर है। मिड कैप साइड पे टाटा एलेक्सी आज कम बैक मोड में है। बायोकॉन में खरीदारी है, एचडीएफसी एएमसी में खरीदारी है, बंधन बैंक जो कि तेजी के साथ कामकाज कर रहा है,
गिरने वाले शेयरों में मिड कैप में ओला इलेक्ट्रिक, कल की अपर सर्किट के बाद थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग, मैनकाइंड, आईडीएफसी फर्स्ट, नाइका जहां पर बिकवाली है। स्मॉल कैप के बढ़ने वाले शेयरों में गॉडफ्रे फिलिप्स खरीदारी में है, स्वान एनर्जी खरीदारी में है, पिरामल फार्मा खरीदारी में है और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में खरीदारी है। गिरने वाले शेयरों में तेजस नेटवर्क, फाइव स्टार फाइनेंस, नारायण हृदयालय और आइनॉक्स विंड, ये कुछ ऐसे नाम है जहां पर बिकवाली देखने को मिल रही है। तो प्रदीप सर, आज वो टेस्ला लॉन्च हो रहा है, मुंबई में शोरूम खुल रहा है इसका। आज हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो वहां खुश हो रहे हैं। क्या होगा इसमें, हीरो में और बजाज में? देखिए मुझे लगता है कि हीरो मोटोकॉर्प में तो सर ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। अब लास्ट 5 मिनट का भी कैंडल देखेंगे, सुबह से नॉन स्टॉप पॉजिटिव ही है, भाग रहा है, डे हाई के आसपास ही है। सो मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ और मुझे लगता है कि हीरो मोटोकॉर्प में भी नेक्स्ट जो टारगेट बन के आ रहा है वो है 4650, 4700। तो 4700 बहुत जल्दी कमिंग सून है, नेक्स्ट 4 से 5 दिन में भी पॉसिबल है। तो जिनके पास है बने रहने का सलाह होगा। बाजाज ऑटो मैं एक बार देख लेता हूँ। बाजाज ऑटो, देखिए बाजाज ऑटो में भी मुझे लगता है कि रैली कंटिन्यू हो सकता है। बाजाज ऑटो अभी 8267 के आसपास चल रहा है, 8267। तो मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए यहाँ पे 8150 के आसपास। आज का डे लो लो भी है ऑलमोस्ट 8090 के आसपास, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी थोड़ा बहुत पॉसिबल है। और टाटा मोटर्स देखेंगे, टाटा मोटर्स बहुत टाइम से ही 750 का एक टॉप बना के नीचे आ गया था, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे रिकवरी मोड पे है, चल रहा है। तो एंटायर ऑटो में एंड मोटर्स काउंटर जितने भी है मैं पॉजिटिव ही हूँ। शॉर्ट टाइम में थोड़ा बहुत पैनिक यहाँ पे पेन हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बढ़िया लग रहा है हीरो मोटोकॉर्प, क्योंकि जिस तरीके से कंसोलिडेशन लास्ट ऑलमोस्ट एक महीने का था, 4250 4400 के आसपास, उसके ऊपर अभी आ गया है। 4440 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी सर ये 4650 4700 कमिंग सून है। हम्म। तो हीरो मोटोकॉर्प इन सब में वेल पोजीशन है, सबसे बेहतरीन पोजीशन अगर देखी जाए तो हीरो मोटोकॉर्प की आपको दिखाई पड़ेगी। चलिए, अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे और बातचीत करेंगे दर्शकों से। अगर आपका भी कोई सवाल है, आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अलग अलग माध्यम आपकी स्क्रीन पर है, 9311121874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिसके जरिए आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा आप ई मनी नाइन क्वेरी @tv9.com के जरिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और साथ साथ आप ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब में कमेंट के जरिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेंबरशिप चाहें तो 3 मेंबरशिप भी हमारी ऑन है, आप उनको भी इंक्लूड कर सकते हैं और उसके साथ भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। चलिए, अब पहला सवाल ले लेते हैं। प्रदीप सर, जो पहला सवाल आया है वो आया है राजेंद्र कौर जी का। इनके पास अनंत राज इंडस्ट्री के शेयर हैं, करीब करीब 50 शेयर हैं और इन्होंने 548 रुपए के दाम पर ये खरीदारी कर रखी है। आप इसे कैसे रीड कर रहे हो? देखिए अनंत राज पे एक ब्रेकआउट आया है और मुझे लगता है कि इमीडिएट लेवल पे भी स्टॉक बहुत जल्दी 630 एंड 635 का जो रेंज है कमिंग सून है। तो जिनके पास है एक बार होल्ड कीजिए, बने रहिए, ऐसा तो चार्ट में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। 635 शॉर्ट टर्म में आज या तो कल परसों, मैक्सिमम 2 से 3 दिन में कमिंग सून है। और अगर आप मैक्सिमम थोड़ा 15-20 दिन वेट करके जाते हो तो मुझे लगता है कि 685 700 भी पॉसिबल है। तो 685 700 तक जा सकता है अगर आप थोड़ा समय इसको दे देते हो तो आप बने रहिए अनंत राज के अंदर और शायद अच्छे अपसाइड यहां पर और खुलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। इसके अलावा एक इन्हों सवाल आया है अपोलो पाइप को लेकर। मनोज जी का ये सवाल है। ये 2 साल के लिए इन्होंने खरीदारी की है, 700 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है। करना क्या चाहिए एपीएल अपोलो में? देखिए इनका बाइंग बहुत हाई प्राइस है और जिस तरीके से स्टॉक में ब्रेकडाउन आया था उसके बाद रिकवरी उतना तेजी से हुआ नहीं। और अभी रिसेंटली एक टॉप भी बना था ऑलमोस्ट 487 के आसपास। एपेलो पाइप बोला आपने, राइट? एपीएल अपोलो। आपका वॉइस नहीं आ रहा है मेरे पास। प्रदीप सर, एपीएल अपोलो। हाँ। एपीएल अपोलो, एपीएल अपोलो। अपोलो पाइप के नाम से इसका कोड मिलेगा आपको। ओके, एपीएल एपेलो ट्यूब्स। एक्चुअली पीसीआर को भी मैंने बताया था, साउंड थोड़ा लेट आ रहा है, मैं दोनों स्टॉक ही बता रहा हूँ। मुझे सुनाई नहीं दिया ठीक से। देखिए एपीएल एपोलो ट्यूब्स अभी बेसिकली 1719 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि अगर किसी के पास है तो आपको एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1650 का। अगर किसी के पास एपोलो पाइप्स लिमिटेड है जो कि अभी 427 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ पे आप एक बार 395 के स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हो। ओके, तो अपोलो पाइप में 395 का स्टॉप लॉस लेके आप बने रह सकते हो।
और एपीएल अपोलो को लेकर भी राय आपको प्रदीप सर ने दे दी है, उसके हिसाब से आप यहां पर नजर रख सकते हो। इम्तियाज साहब का एक सवाल आया है रोजारी बायोटेक को लेकर। करीब 145 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है। अब सेल करें तो कहां करें, क्या करें इसमें? देखिए, एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, आज तो हमारा कॉल भी रहा है। इनफैक्ट पहला टारगेट और सेकंड टारगेट ऑलमोस्ट अचीव नहीं हुआ, उससे 10 रुपया नीचे आया है। ऑलमोस्ट हम्म 766 के आसपास हाई भी है। तो मुझे लगता है कि आप बने रहिए, ऐसा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट आया है वॉल्यूम के साथ, मुझे लगता है कि करेंट जोन से भी ऑलमोस्ट 15 to 20% पॉसिबल है नेक्स्ट 2 से 3 महीने में, तो एक बार होल्ड करने का सलाह रहेगा। तो फिलहाल बने रहने की राय आपको दी गई है। ऑलरेडी यहाँ पर एक टारगेट शायद अचीव भी हुआ है, लेकिन बेटर ये कि आप अभी बने रहिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है स्टॉक के साथ। जूनिपर होटल मोहम्मद यासिन साहब के पास है, 290 रुपए के दाम पे खरीदारी कर रखी है। और दूसरा प्रोटियन भी इनके पास है। प्रोटियन अपने आईपीओ के प्राइस के आसपास आ गया। सो अब क्या करें, ये इशू वाला जो आपका थ्योरी था उससे तो ऊपर गया था, फिर वापस घूम के नीचे आ गया, अब क्या करें इसमें? देखिए, अभी बेसिकली 357 के आसपास जुपिटर होटल्स चल रहा है, तो मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। सो स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 300। और प्रोटीन पे बेसिकली अभी आईपीओ हाई के नीचे चल रहा है। और मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको एग्जिट ही करना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, क्योंकि देखिए जिस तरीके से ब्रेकडाउन आया और उसके बाद लगातार वीकली बेसिस पे नीचे ही आ रहा है, वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे, इनफैक्ट मंथली बेसिस पे, तीनों चार्ट ही खराब ही है। तो ऐसे काउंटर पे वेट करना मतलब अपना पैसा को कंफ्यूज करना, या तो खुद से चाह के डिक्रीज करना पैसा। सो बेटर होगा एक बार आप निकल जाइए। अभी बेस बना नहीं, बॉटम भी फॉर्मेशन नहीं हुआ है, तो एक बार एग्जिट करने का सलाह रहेगा इसमें। तो बने रहने की राय आपके लिए है पहले स्टॉक में जूनिपर में, लेकिन निकल जाने की राय आप में दूसरे स्टॉक में यानी कि प्रोटीन में। एक बार प्रदीप से जरा नैटको फार्मा देखना, आज एक बढ़िया मूव अभी अभी आया है, डे हाई के आसपास पहुंच गया है। क्या वो ब्रेकआउट दिख रहा है क्या आपको इसमें? देखिए, इसमें डेफिनेटली एक ब्रेकआउट आया है वीकली चार्ट में भी। और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ऑलरेडी हमने ये जो स्टॉक है रिकमेंडेशंस दिया है हमारे जो पेड मेंबर्स है उनको। सो बेसिकली अभी 1016 के आसपास ही है, डे हाई पे है। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट इसका टारगेट होना चाहिए 1085। और अगर आप 15 से 20 दिन टाइम देते हो तो मुझे लगता है ऑल्सो 1120 1130 भी पॉसिबल है। क्योंकि जिस तरीके से हेल्थ केयर और फार्मा में एक रैली आया है, और लास्ट वीक भी हमने देखा था थोड़ा बहुत डीप भी मिला था, लेकिन लास्ट वीक का जो हाई है उसके ऊपर अभी सस्टेन कर रहा है। तो 1085 बहुत जल्दी कमिंग सुना है इसमें। हम्म तो 1085 के जो लेवल्स हैं वो शायद जल्दी आपको आते हुए दिखाई पड़े, उस लिहाज से आप स्टॉक के ऊपर नजर रखना। जीएमआर एयरपोर्ट रौनक शर्मा साहब के पास है, और 88 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है। यहां क्या करना चाहिए? सुमित जी, आपका वॉइस ना मेरे पास आई थिंक 4 सेकंड बाद आ रहा है। तो स्टॉक का नाम आप थोड़ा लास्ट में बोलिए और पहले जो बोलना था वो बोलिए, क्योंकि मुझे 4 सेकंड बाद सुनाई दे रहा है। देखिए, आपने बोला जीएमआर एयरपोर्ट अभी 91.17 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि 92 एंड 92.50, अब देखिए मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस फेस हुआ है, लास्ट वीक भी अटेम्प्ट किया था 92 के आसपास, तो वो क्रॉस हो नहीं पाया। सो आई थिंक ये स्टॉक ना बहुत सारे पब्लिक होल्डिंग है अब। 96,000 करोड़ के आसपास इनका मार्केट कैप भी है। बहुत सारे लोगों का निवेश है ऑलमोस्ट 9600 के आसपास। तो मेरा मानना है यहाँ पे ऐसा है सुमित जी, 92.50 इसके ऊपर एक बार क्लोजिंग हो जाए। अगर क्लोजिंग होता है वीकली बेसिस पे, फ्राइडे वाला क्लोजिंग चाहिए, उसके बाद ही यहाँ पे कुछ मोमेंटम बन सकता है। फिलहाल अभी जिस तरीके से ट्रेड हो रहा है 91 के आसपास, मुझे लगता है कि आप होल्ड कीजिए, बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 85.50। हम्म असल में प्रदीप सर, हम दोनों ना एक्सट्रीम अपोजिट एंड पे बैठे हैं। आप ईस्ट कोस्ट के एंड पर हो कोलकाता में, मैं वेस्ट कोस्ट के एंड पर हूँ मुंबई में। सो इसलिए हम दोनों बहुत ज्यादा डिस्टेंस में है ना, तो थोड़ा 4 सेकंड डिले में इसलिए आवाज पहुंच रही होगी, मेरी समझ ही ऐसा कहती है। लेकिन कोई नहीं, इस बार ही आप दिल्ली अकेले होके चले जाओ। अगली बार आपसे हम दिल्ली में मुलाकात करेंगे, इस बार ही आपसे नहीं मुलाकात हो पाई क्योंकि कुछ कारणवश, हाँ, आपने तो लेकिन बताया था जल्दी आप आपसे मुंबई दिल्ली में जा रहे मुलाकात। हो। हाँ, तो मैं वहीं दिल्ली मुंबई में बैठा ही हूँ ऑलरेडी। सो इसलिए आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन जल्दी आपसे मुलाकात भी होगी। आ, एक सवाल यश साहब का आया है, ये पूछ रहे हैं एमएसटीसी के बारे में। एमएसटीसी इन्होंने खरीद रखा है, क्या ये इनको होल्ड करना चाहिए? इन्होंने 554 रुपए के दाम पे खरीदारी करी है एमएसटीसी में।
देखिए एक बार वेट ही करना चाहिए, एक ब्रेकआउट आएंगे और 565 के ऊपर। अभी के लिए स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे 505, 505 रुपया एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। 565 इसके ऊपर ब्रेकआउट आने वाले, उस ब्रेकआउट में स्टॉक 650 680 तक जाते हुए दिखेंगे। बाकी अभी कंसोलिडेशन चल रहा है, टाइम करेक्शन मुझे लगता है कि अभी भी इसमें चाहिए। 1 1.5 महीना लग सकता है क्रॉस करने पे। अगर 4 5 दिन में क्रॉस हो जाता है, क्लोजिंग होता है 565 के ऊपर, तो फिर अच्छा है, नहीं तो मैक्सिमम 1 से 1.5 महीना आपको टाइम लग सकता है। ओके। विनोद कुमार जी जो कि हमारे मेंबर भी हैं, ये पूछ रहे हैं कि क्या एस्टर डीएम में एंट्री करनी चाहिए? यहां पर हाल में चला है काफी, लेकिन आजकल शांत है। क्या करा जाए एस्टर डीएम में? देखिए अभी 600 के आसपास चल रहा है, ऑलरेडी एक टॉप के आसपास ही है, और इनफैक्ट एक रिसेंटली हाई बना के नीचे आया है। मुझे लगता है कि यहाँ पे भी सर अभी करेक्शंस बाकी है, क्योंकि सपोर्ट जो है ना ऑलमोस्ट 551 545 के आसपास है। तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट आप एक्सपेक्ट करके जा सकते हो 575 565 तो कमिंग सून इस रेंज पे आता है, तो आप बाई ऑन डीप करके जा सकते हो, या तो एवरेज कीजिए। बाकी अगर आपका हायर प्राइस में ऑलरेडी बाइंग है, तो आपका एक स्टॉप लॉस भी रहेगा इसमें 535 में स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। लेकिन एक बार 570 कमिंग सुन है, उसमें डरने का कोई ऐसा बात नहीं है, रिट्रेसमेंट जोन होगा। तो प्रदीप सर, ये 630 पे आके अटक जाता है, वही रेजिस्टेंस है क्या? ये इसमें रिसेंटली एक टॉप बनाया था ऑलमोस्ट 639 640 के आसपास, और उसके ऊपर भी 670 से टॉप बना के नीचे आया। अगर हम डेली कैंडल भी देखेंगे, डेली कैंडल में भी यहाँ पे बार बार रेसिस्टेंस लिया है, और इनफैक्ट लगातार लास्ट 7 से 8 दिन नीचे ही आ रहा है, तो ट्रेंड नेगेटिव ही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक बार जो सपोर्ट होना चाहिए मिनिमम 570 560 तो कमिंग सून है आपको, और एक हफ्ते में 570 कमिंग सून है। तो इसीलिए मैंने बताया कि घबराने जैसा यहाँ पे कुछ है नहीं। मुझे लगता है कि 535 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। 570 कमिंग सुने, आप चाहो भी तो एक बार एवरेज करके जा सकते हो, लेकिन फंडामेंटल बहुत ही अच्छा कंपनी है। हम्म। राहुल जी का एक सवाल आया है, वोल्टास पर करीब 1270 रुपए के दाम पे इन्होंने शेयर खरीद रखे हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि इसमें करना क्या चाहिए। और दूसरी तरफ पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, ये भी इन्होंने लिया हुआ है। हालांकि खरीदारी का दाम नहीं बताया इन्होंने, लेकिन दोनों में करें क्या? देखिए वोल्टास में अभी मुझे लगता है कि सीजन के टाइम तक वोल्टास चला नहीं, अभी भी चलना बहुत बाकी है। 1391 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि नेक्स्ट रेसिस्टेंस 1450 के आसपास हो रहा है। तो 1450 के टारगेट के लिए बने रहिए। अभी तो इसमें और भी हायर प्राइस पॉसिबल है। और पीजी में सर अभी एक बहुत ही अच्छा शानदार पैटर्न बिल्ड हुआ है। वीकली चार्ट आप देखेंगे नियर अबाउट 200 से लगभग 1000 के आसपास टॉप बना के आया, कभी भी अपना वीकली जो एवरेज मूविंग प्राइस है उसके नीचे नहीं गया। अब टॉप बना के नीचे आया रिसेंटली 733 के आसपास, 730 के आसपास भी वीकली एवरेज प्राइस था, उसके नीचे नहीं गया, और अभी 808 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि बहुत शानदार रैली अभी भी बाकी है। 850 नेक्स्ट 4 से 5 दिन में पॉसिबल है, 850 845। तो एक बार होल्ड करके जाइए, चाहो तो भी फ्रेश बाय करके जा सकते हो करेंट जोन से। तो फ्रेश बाइंग आप कर सकते हैं पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में, लेकिन करंट जोन से अगर आप खरीदारी करने की इच्छा यहां पर रख रहे हैं तो। प्रेम दत्त साहब पूछ रहे हैं कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में क्या करें? 228 रुपए के दाम पे इनकी खरीदारी है, इन्हें क्या करना चाहिए स्टॉक के अंदर? देखिए एससीआई अभी 219 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि रिसेंटली एक आप देखेंगे टॉप है ऑलमोस्ट 245 242 के आसपास, तो जिनके पास भी है बने रहिए। फ्रेश बाय भी आप करके जा सकते हो। वैसे शिपिंग कॉर्पोरेशन इंडिया उतना चला नहीं है, तो 242 245 एक नेक्स्ट टारगेट होगा। अगर 245 इसके ऊपर क्लोजिंग पे 280 ऑल्सो कमिंग सुन, और मुझे लगता है कि एक फ्रेश आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 195। 195 के नीचे मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉक आना चाहिए। बाकी 119 सॉरी 219 215 कभी भी आता है तो आप बाई भी करके जा सकते हो। फंडामेंटली अच्छा कंपनी है, टेक्निकली अच्छा कंपनी है। जब डिफेंस काउंटर सारे शिपिंग स्टॉक्स भाग रहे थे उस टाइम पे एसीआई नहीं भागा, तो मुझे लगता है कि अभी चलना बाकी है। तो 195 का एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए इस काउंटर में। ओके। अ, तरुण सिसोदिया साहब पूछ रहे हैं कि नालको में क्या करना चाहिए, नेशनल एल्यूमिनियम के अंदर। उन्होंने कहीं खरीदारी का भाव नहीं लिखा, लेकिन शायद उनके पास है ये पोजीशन। सो करना क्या चाहिए इसमें? देखिए अभी 190 के आसपास चल रहा है, कंसोलिडेशन अभी खत्म हुआ नहीं, मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन इसमें अभी भी बाकी है, एक टाइम करेक्शंस में है।
तो हायर टाइम फ्रेम में 196 एंड सपोर्ट है इसका 178 के आसपास, तो 175 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। ना ही इसमें ब्रेकआउट ना ही इसमें ब्रेकडाउन, कुछ ऐसा सिचुएशन है, तो एक बार टाइम थोड़ा देना पड़ेगा, 2-3 महीना। 199 और 200 के ऊपर जैसे ही स्टॉक क्रॉस करेंगे ना, यहाँ पे ब्रेकआउट आ जाएगा। तो फिलहाल अभी तो कुछ नहीं करना, बने रहिए। तो फिलहाल आप बने रहिए। ना ब्रेकआउट है ना ब्रेक डाउन है, सो वेट एंड वॉच मोड है, उस पर आप वेट करिए, देन वील सी क्या करना है इसमें आगे चलकर। आईआरएफसी के शेयर हैं रिंकू सिंह साहब के पास, 149 150 रुपए के दाम पर। क्या करना चाहिए इसमें? देखिए आईआरएफ से अभी 135 के आसपास चल रहा है, और मुझे लगता है कि सर एक बार वेट करना चाहिए। इंटर थीम अभी उतना भागा नहीं, लॉन्ग टर्म में तो मैं पॉजिटिव ही हूँ। इनफैक्ट दिसंबर से पहले पहले एक बार टॉप बना सकता है। अभी के लिए स्टॉप लॉस है 125, सो 125 का एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। 125 का एक स्टॉप लॉस रखिए, पोजीशन में बने रहिए। रेलवेज को लेकर काफी समय से प्रदीप सर बुलिश भी हैं, उनको लगता है कि एक अच्छे अपसाइड खोलेंगे इस सेक्टर में। सो बेटर है कि आप बने रहिए, हो सकता है यहाँ पे तेजी वापस लौटते हुए दिखाई पड़े। इसके अलावा जेन टेक्नोलॉजीज आकाश पांडे साहब के पास है, उन्होंने खरीदारी का दाम तो नहीं लिखा, लेकिन ये शेयर भी चला बहुत है पीछे। क्या किया जाए इसमें? देखिए जेन अभी बेसिकली 1841 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि और डाउन साइड पॉसिबल है। अब देखेंगे, लगातार लास्ट एक महीने से नॉन स्टॉप नीचे आ रहा है, ईच एंड एवरी वीक कंटिन्यूअसली लोअर लो लगा के नीचे आ रहा है। तो एक बार 1805 1810 कमिंग सुन है, तो एक बार वेट कीजिए, अभी नहीं बाय करना। बाकी जिनके पास है, आपका स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा रहेगा, इसमें स्टॉप लॉस रहेगा मेरे हिसाब से 1745 क्योंकि स्टॉक का थोड़ा बहुत अभी भी करेक्शन इसमें पेंडिंग है। जिस तरीके से ब्रेकआउट आया था ऑलमोस्ट 1500 के ऊपर, उसके बाद लगातार स्टॉक भाग के 2200 के आसपास गया था, वहां से करेक्शंस देखने को मिल रहा है, तो ये करेक्शंस कंटिन्यू होने वाला है। मुझे लगता है कि एक बार वेट करना चाहिए। ओके। रुनझुन मल्होत्रा जी जो कि हमारी मेंबर भी हैं, इनका एक सवाल आया है। इनके पास वरुण बेवरेजेस के शेयर हैं, 468 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी की है। 525 शेयर हैं। पहले तो इसमें करना क्या चाहिए, आज ही शेयर खरीदारी की है। दूसरा, इनके पास एसडब्ल्यू सोलार भी है, करीब 338 रुपए के दाम पे एसडब्ल्यू सोलार है, 21 तारीख को नंबर्स आने हैं। क्या किया जाए इन दोनों में? देखिए एच डब्ल्यू सोलर अभी 334 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ पे 305 का एक स्टॉप लॉस के साथ आप बने रहिए। इस बीच बहुत बार हमने देखा था कि 328 330, इनफैक्ट मैंने जिस दिन कॉल भी दिया था, दोनों टारगेट भी आया था मेरा शॉर्ट टर्म में 335 और 350 के आसपास, तो उसमें टॉप बना के नीचे भी आया, फिर से अभी 334 के आसपास चल रहा है। 350 के ऊपर जो रैली इसमें बनेंगे, उस रैली में 380 तक जाते हुए दिखेंगे। आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 305, तो 305 का स्टॉप लॉस के साथ आप बने रहिए। बाकी वरुण में मुझे लगता है कि सर यहाँ पे 425 एक स्टॉप लॉस होना चाहिए, 469 के आसपास चल रहा है। अच्छा खासा लोअर टाइम फ्रेम से एक बाउंस बैक देखने को मिला है, मुझे लगता है कि फॉलो अप बाइंग कंटिन्यू होना चाहिए। एक बार 495 का पहला टारगेट के लिए आप बने रहिए। अगर 495 के ऊपर एक डेली क्लोजिंग मिलता है, उस केस में आपको 540 से लेके 550 जाते हुए दिखेंगे। तो फंडामेंटल भी बढ़िया है, दोनों टेक्निकल और फंडामेंटल, और बाउंस बैक भी आ रहा है, तो एक बार होल्ड करने का सलाह रहेगा दोनों काउंटर में ही। तो फिलहाल बने रहने की राय दोनों में दी गई है। नंबर्स तो हैं ही, उन पर तो आप नजर रखिएगा ही, लेकिन अदरवाइज टेक्निकल लेवल्स भी आपको बताए गए हैं, आप उसको भी फॉलो अप कर सकते हैं। तरुण सिसोदिया साहब पूछ रहे हैं कि इनके पास डॉक्टर रेड्डीज के शेयर है, 1310 रुपए के दाम पर। करना क्या चाहिए इसमें? देखिए फार्मा और जितने भी हेल्थ और फार्मा रिलेटेड काउंटर है, सो मैं तो बहुत ही बुलिश हूँ इसमें भी। और मुझे लगता है ऐसा कि क्यों? रिसेंटली थोड़ा बहुत इन नेक्टो फार्मा एंड स्टार, शिल्पा मेडकेयर, ऐसे काउंटर्स में थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन में देखने को मिला था लास्ट 2 हफ्ता पहले, लेकिन उससे 2 हफ्ता पहले ब्रेकआउट आया था। अब डॉक्टर रेडी उसके हिसाब से अभी उतना चला नहीं। मुझे लगता है कि यहाँ पे ना अभी भी थोड़ा बहुत करेक्शंस आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि आज का जो डे लो है ऑलमोस्ट 1241 के आसपास है। मुझे लगता है कि एक बार आपको 1218 1215 टारगेट देखने को मिलेंगे, तो एक बार वेट करके जाइए। 1215 1218 कभी भी आता है तो बाई ऑन डीप कीजिए। बाकी जिनके पास अभी करेंटली है, आप एक बार होल्ड करके जाइए। आपके लिए स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा रहेगा 1170, लेकिन मुझे लगता है कि 1170 स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस लिया है, ऑलमोस्ट 1350 के बाद नीचे आ रहा है। इनफैक्ट लास्ट 3 हफ्ता 4 हफ्ता हो गया नीचे ही आ रहा है, तो इसीलिए तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक या तो इसी हफ्ता एक बार 1215 1220 टच हो सकता है। हम्म एक एक आपने बोला कि आप फार्मा को लेकर काफी बुलिश हैं, ऐसा क्यों प्रदीप सर?
ये देखिए, जिस तरीके बीच में कोविड का भी थोड़ा न्यूज आ रहा था, आप निफ्टी फार्मा को देखेंगे, एंटायर इंडेक्स को, निफ्टी फार्मा ऊपर गया था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे अभी रिकवरी भी चल रहा है। आप देखेंगे निफ्टी फार्मा अभी प्राइस हो रहा है ऑलमोस्ट 22,628, तो 22,628 के आसपास चल रहा है। एक रिसेंटली बेस बनाया, अभी ऊपर आना बाकी है। तो निफ्टी फार्मा का मेरे पास टारगेट है ऑलमोस्ट 23,200, पहला टारगेट, और सेकंड टारगेट रहेगा 23,400। तो यहाँ से भी ऑलमोस्ट 700-800 पॉइंट तो निफ्टी फार्मा में रैली होना है, और अगर एक बार सस्टेन होता है 23,000 के ऊपर तो ऑल टाइम हाई इसमें पॉसिबल है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि फार्मा और हेल्थ केयर रिलेटेड जितने भी काउंटर्स है यहाँ पे और भी बाइंग आ सकता है। तो यहाँ शायद अच्छी तेजी और देखने को मिले फार्मा को लेकर, इसलिए बुलिश आपको दिखाई पड़ रहा है प्रदीप सर। और आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर कॉल ले सकते हो। शान साहब का सवाल आया है, ये IEX खरीद कर बैठे हैं 190 रुपए के दाम पर, करना क्या चाहिए इसमें? कौन सा स्टॉक सर? IEX? प्रदीप सर, IEX, ओके, ओके। 208 के इंडियन आसपास एनर्जी अभी चल रहा है। एक्सचेंज। हाँ, 208 के आसपास अभी चल रहा है। मुझे लगता है कि आप एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। रिसेंटली जो स्विंग लो था ऑलमोस्ट 193 के आसपास, तो 193 स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। एक 214 के ऊपर एक ब्रेकआउट आया था, उस टाइम पे 214 के ऊपर सस्टेन हो नहीं पाया, और एक न्यूज भी आया था, उस न्यूज के चलते नेक्स्ट दिन ही 10% नीचे आ गया था। फिर से 208 210 क्रॉस करने ही वाला है, और आज का भी डे हाई के आसपास ही है। तो मुझे लगता है कि एक बार अगर 214 क्रॉस करता है, फिर से स्टॉक 235 250 कमिंग सुन है, तो 193 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। तो आपको एक राय दी गई है IEX के संदर्भ में। शाहनवाज साहब हमारे मेंबर भी हैं, इनके पास गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के शेयर हैं, करीब 184 रुपए के दाम पर इनकी खरीदारी है। सवाल साफ है कि 200 कब आएगा? आपको क्या दिख रहा है, कब आएगा? देखिए, गेल बेसिकली सर, गेल बताया ना आपने। सो जी जी, गेल। गेल बेसिकली सर, ये स्टॉक बहुत स्लो चलता है, उतना स्पीड से भागता नहीं है। मुझे लगता है कि 195 194 के आसपास एक रेसिस्टेंस है। सो एक बार ये रेसिस्टेंस क्रॉस करेगा ना, उसके बाद ही यहाँ पे मोमेंटम पॉसिबल है। अभी तो यहाँ पे मोमेंटम नहीं आने वाला। फंडामेंटल अच्छा कंपनी थोड़ा शांत रहता है, तो आपका मिनिमम व्यू होना चाहिए 1.5 से 2 साल, उसके बाद ही यहाँ पे कुछ मोमेंटम देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है कि 240 250 ऑल्सो कमिंग सुन, लेकिन 1.5 से 2 साल का व्यू आपको करके जाना है। हम्म सो 1.5 से 2 साल का व्यू है शाहनवाज साहब, और आपके मैसेजेस को देख के लग नहीं रहा कि आप लॉन्ग टर्म प्लेयर हो, ऐसा लग रहा है कि आप शायद इंट्राडे प्लेयर हो। सो बेटर इज कि आप कोई मोमेंटम बेस्ड स्टॉक को उठा लो जो ज्यादा जल्दी अच्छा मोमेंटम दे, ये स्लो रहेगा। इसके अलावा एक सवाल आया है मिंटू जी का, ये आपको, पहले तो आपके प्रशंसक हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। दूसरा इनका सवाल है कि ये IDFC फर्स्ट लेके बैठे हैं 76 रुपए के दाम पर। अब इसमें क्या करना चाहिए, एक। दूसरा, भारत फोर्ज को बाय करना होगा, तो ये IDFC में रहे या भारत फोर्ज में शिफ्ट कर सकते हैं? सर, एक ब्रेकआउट आया है, पहले मैं नाम बता देता हूँ। कंपनी का नाम है बोरोसिल रिन्यूएबल। तो अभी 565 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि इसमें पहला टारगेट होना चाहिए 575, और सेकंड टारगेट इसमें होना चाहिए 595। तो 575 और 595 दोनों टारगेट के लिए आप बाई करके जा सकते हो करेंट जोन से। स्टॉप लॉस भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा यहाँ पे। स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 545 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। नेक्स्ट 4 से 5 दिन का प्लान बनाइए। तो प्रदीप सर, कुछ दिन पहले भी आपने बोरोसिल रिन्यूएबल दिया था ना, एक वहां पर, उसमें भी मोमेंटम उस समय भी आया था। ये वही मोमेंटम हाँ, रीगेन उस कर रहा उस है या टाइम कुछ नया आया है इसमें? नहीं, वो तो सर टारगेट अचीव हो गया था, फिर से अभी मोमेंटम आ रहा है। तो जिस तरीके से यहाँ पे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है, मुझे लगता है कि 575 और 595 दोनों टारगेट कमिंग सुन है। नेक्स्ट 4 से 5 दिन का प्लान रखना है। तो 595 दूसरा टारगेट और 545 स्टॉप लॉस बोला ना आपने? यस, 545 स्टॉप लॉस सर। ओके, तो जरा एक बार चार्ट वापस लेकर आइए। 575 595 आपके टारगेट्स हैं, और 545 आपका एक स्टॉप लॉस है, यानी कि 20 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस। और पहला टारगेट 10 रुपए ऊपर का, दूसरा टारगेट करीब 30 रुपए ऊपर का। सो ये हिसाब से आप इसका रिस्क रिवॉर्ड रखिएगा। 575 595 के टारगेट्स रहेंगे। अच्छा प्रदीप सर, वापस आते हैं सवाल पर। IDFC फर्स्ट खरीद रखा है, तो IDFC फर्स्ट में ही, IDFC लिमिटेड सॉरी, खरीद रखा है, तो IDFC लिमिटेड में रहे या भारत फोर्ज में शिफ्ट कर जाए? भारत फोर्ज, ओके। आईडीएफसी फास्ट बैंक बताया आपने या आईडीएफसी लिमिटेड? IDFC लिमिटेड।
ओके, आईडीएफसी फास्ट बैंक अगर आपने बताया होगा तो मैं बता देता हूँ, साउंड नहीं आ रहा है, 5-7 सेकंड लेट आ रहा है। सो देखिए अभी आईडीएफसी आईडीएफसी फास्ट बैंक लिमिटेड। 73.35 के आसपास चल रहा है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर भी आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक इजीली चलता नहीं है। और फंडामेंटल ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इमीडिएट लेवल पे आपको बाय करना चाहिए। एक टॉप बनाया था 78 के आसपास, तो 71.50 कमिंग सून है। सो मुझे लगता है कि एक बार वेट करके जाइए, स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए 65 में। हम्म। और भारत फोर्स में सर आपने तो बताया और 1237 आईडीएफसी। के आसपास चल रहा है। एक अच्छा खासा आज यहाँ पे बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि एक डाउन साइड में आपको 1200 के आसपास, 1205 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। तो 1205 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। यहाँ पे एक बार टारगेट होगा 1285। और अगर 1285 के ऊपर सस्टेन करता है तो उस केस में आपको एक बार 1350 तक जाते हुए दिखेंगे। तो जिनके पास भी है भारत फोर्स जैसे स्टॉक, एक बार वेट करके जाइए, क्योंकि फंडामेंटल बहुत ही तगड़ा है। आप देखेंगे 60,000 करोड़ के आसपास तो मार्केट कैप भी है, 913 करोड़ के आसपास पैड भी है। तो फंडामेंटल सपोर्ट दे रहा है, और रिसेंटली थोड़ा बहुत नीचे भी आ रहा था, तो बेस बन चुका है। एक बार वेट करने का सलाह रहेगा इसमें। और आईडीएफसी लिमिटेड भी क्या रहा है आपकी? वॉइस नहीं आ रहा है आईडीएफसी सर। लिमिटेड, प्रदीप सर। ओके। प्रदीप जी, आईडीएफसी आईडीएफसी लिमिटेड लिमिटेड। एक्चुअली मेरा चार्ट में नहीं आ रहा है सर। ओके ओके ओके। अच्छा प्रदीप जी, एक सवाल और आया है, ममता जी का सवाल है। पहले तो ये आपकी प्रशंसक हैं, आपको काफी फॉलो करती हैं, आपकी फैन भी हैं। इनका सवाल आया है तत्व चिंतन को लेकर। तत्व चिंतन केमिकल स्पेस की कंपनी है। इन्होंने 1030 रुपए के दाम पे खरीदारी कर रखी है। और दूसरा रतन इंडिया एंटरप्राइज करीब 65 रुपए के दाम पे खरीदारी है। सो तत्व चिंतन और रतन इंडिया एंटरप्राइज। देखिए तत्व चिंतन में मुझे लगता है कि एक आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा 915 का। एक बेसिकली डाउन साइड में एक नेगेटिव कैंडल बिल्ड हुआ था, उसके बाद जस्ट रेंज के ऊपर ब्रेकआउट आया है 875 के ऊपर। उसके बाद हमने देखा कि 1063 तक भी गया था। लेकिन आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रहेगा आपको 880। 880 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। थोड़ा बहुत उनका भी लॉस हो रहा है, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। हो सकता है कि नेक्स्ट वीक एक बार आपको बाउंस बैक करता हुआ दिखे। और बाकी रतन इंडिया पावर लिमिटेड पे मुझे लगता नहीं कि ऐसा स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। रिसेंटली बाउंस बैक आया था, और हमारे रेडर पे भी आया था, लेकिन ये स्टॉक बेसिकली वो बाउंस बैक जैसे आता है शॉर्ट टाइम के लिए, 1-2 दिन, 5 दिन, 10 दिन के लिए। आप ऐसा सोच बिल्कुल भी ना रखेंगे तो अच्छा है कि डिकेड टू डिकेड रखना है, मल्टी बैगर हो जाएंगे, ऐसा सोच नहीं रखना है आपको। तो अभी के लिए एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा मेरे हिसाब से 1480। स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए, फ्रेश यहाँ पे बाई नहीं करना। नहीं, और दूसरा रतन इंडिया एंटरप्राइज को कैसे देख रहे हो आप? सॉरी सर, और एक बार बताइए। रतन इंडिया एंटरप्राइज, दूसरा वाला जो रतन इंडिया है। ओके। रतन इंडिया एंटरप्राइज अभी 62 के आस 62.53 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि जी। 56.50 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। एक काउंटर भी सेम वही है सर, बहुत चला गया ऑलरेडी, हमने देखा लास्ट 2 महीने से नॉन स्टॉप चल रहा है। और 45-46 के आसपास एक बार नीचे आया था, सपोर्ट लेके ऊपर आ रहा है। तो एक टॉप बना दिया था ऑलमोस्ट 70 के आसपास, तो 70 के आसपास टॉप बनाया। मुझे लगता है कि एक बार आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी करना चाहिए डेफिनेटली। ओके। एक शिवराज जी का सवाल आया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र को लेकर। करीब करीब 5000 शेयर हैं और 52 रुपए के दाम पे इन्होंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र खरीद रखा है। सो आप क्या राय रखते हो बैंक ऑफ महाराष्ट्र को लेकर? बैंक ऑफ महाराष्ट्र आपने बताया, राइट? सो अभी जी। 57 के आसपास चल रहा है। और सुमित जी, मुझे साउंड में इतना प्रॉब्लम हो रहा है कि मैं तो पहला 10 सेकंड बाद अभी लेट आपका वॉइस आ रहा है मेरे पास। आई डोंट नो क्या हो रहा है, तो इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। आई एम सो सॉरी। तो प्रदीप सर, देखिए प्रदीप सर, 57 के प्रदीप सर, आसपास अभी चल रहा है। मुझे लगता है कि प्रदीप सर। 53 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। स्ट्रक्चर अच्छे से बिल्ड हो रहा है, और मुझे लगता है कि फॉलो अप बाइंग यहाँ पे आ रहा है। एक रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 58-59 के आसपास ही। तो अगर 59 के ऊपर क्रॉस होता है, क्लोजिंग होता है वीकली बेसिस पे, फिर स्टॉक में पॉसिबल है एक बार 66-67 का प्राइस। तो एक बार जिनके पास है बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 53.50। हम्म। प्रदीप सर, अगर आपको ऑडियो में कुछ इशू ज्यादा आ रहा है और शेयर समझ में नहीं आ रहा है, तो आप स्क्रीन देखना, वहां पर आपको शेयर का नाम दिख जाएगा, क्योंकि वो चार्ट तब तक फायर हो जाता है। तो आप उससे भी एक आइडिया ले सकते हो, तो वो भी आपको काफी हद तक हेल्प करेगा।
क्योंकि वो ऑडियो का इशू में भी मुंबई की बहुत ज्यादा जो बारिश है इसकी वजह से कुछ इश्यूज आ रहा हो कनेक्टिविटी का। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप एक बार को चार्ट्स वहां से देख लेना, वहां से आइडिया लग जाएगा। एक सवाल आया है दीपक गुप्ता साहब का, एल एन टी माइंड ट्री, LTIM का को लेकर इनका एक सवाल है। इन्होंने 4150 रुपए के दाम पे खरीदारी कर रखी है, यहां क्या करना चाहिए? देखिए अभी 5240 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस के साथ आप बने रहिए। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा यहाँ पे 4850। नो डाउट फंडामेंटल अच्छा कंपनी है, और अभी भी ऊपर आना बहुत बाकी है। बीच में एक टॉप भी बना था ऑलमोस्ट 5600 के आसपास, 5240 अभी चल रहा है। जिनके पास है बने रहिए, बहुत जल्दी स्टॉक फिर से आपको 5850 और 6000 तक जाते हुए दिखेंगे। तो बने रहने का सलाह होगा स्टॉक में भी। प्रदीप सर, एक बार स्वान एनर्जी को देखना, 8% ऊपर आ गया है, एक स्पाइक आया है, क्या ये कोई ब्रेकआउट है? सुनाई नहीं दे रहा है सर, कौन सा स्टॉक बताया? स्वान एनर्जी। ओके, स्वान एनर्जी। यस, डे हाई पे है, एक ब्रेकआउट भी आया है, और मुझे लगता है कि एक रेंज ब्रेकआउट आया है सर इसमें, और वीकली चार्ट के जो रेंज था उसके ऊपर भी है, और डेली कैंडल में भी एक ब्रेकआउट आया है। ये जो ब्रेकआउट है, अगर आज 840 इस 480 इसके ऊपर सस्टेन होता है, 480 इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट 4 से 5 दिन में एक बार 520 कमिंग सून है। और जिस तरीके से वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है, मुझे लगता है कि इसमें आप डेफिनेटली आपके पास पोजीशन होना चाहिए। आप चाहो तो करेंट जोन से भी बाय करके जा सकते हो। करेंट जोन से मुझे लगता है कि एक बार यहाँ पे 510 515 कमिंग सून है, एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा इसमें 475 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 510 कमिंग सून है नेक्स्ट 2 से 3 दिन में, और बहुत ही अच्छा आइडेंटिफिकेशन हुआ है सर। 510 के टारगेट्स के लिए आप उसे देख सकते हैं, नई खरीदारी कर सकते हैं। और आपको प्रदीप सर ने जो लेवल्स बताए हैं बतौर स्टॉप लॉस, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अंकित नीमा साहब का एक सवाल आया है पेटीएम के ऊपर, तो पेटीएम में क्या करना चाहिए? प्रदीप सुनाई सर, नहीं दे रहा है सर। पेटीएम, पेटीएम करो अच्छा, पेटीएम। पेटीएम। ओके, देखिए पेटीएम अभी 992 के आसपास चल रहा है, और मुझे लगता है कि पेटीएम में एक रेजिस्टेंस है ऑलमोस्ट 1020 के आसपास। सो 1020, और पेटीएम का सर स्टोरी तो बहुत लंबा रहा है। और मैं यहाँ पे बाई करने का रिकमेंडेशन इसलिए नहीं दूंगा, क्योंकि बहुत बार धोखा दिया है पेटीएम, ऑलरेडी डबल टॉप ही है ऑलमोस्ट 1030 के आसपास, 1025 के आसपास। इस बार भी अगर वहाँ पे उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होता है, तो ट्रिपल टॉप बनने का भी पोटेंशियल है। और बीच में कुछ कंप्लाइंस रिलेटेड भी प्रॉब्लम आया था, सारा प्रॉब्लम अभी कुछ मैटर चल रहा है। और बीच में पेटीएम को तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट का लाइसेंस भी मिला, तभी म्यूचुअल फंड का भी काम चल रहा है, and कुछ इनका अलग अलग प्लेटफॉर्म भी बिल्ड होने जा रहा है। सो फिर भी मैं प्राइस एक्शन के साथ ही जाना पसंद करूंगा। 1050 इसके ऊपर एक फ्रेश क्लोजिंग चाहिए। अगर वो क्लोजिंग मिलता है, तो उस केस में आपको 1250 से लेके 1300 के भाव आते हुए दिखेंगे, क्योंकि इतना धोखा दिया है स्टॉक मल्टीपल टाइम्स। तो इसीलिए मैं एक बार अवॉइड करूंगा करेंट जोन से। ओके। प्रदीप सर, एक सवाल आया है तेज साहब का, और इन्होंने सवाल ये पूछा है कि ये अगले 3 साल के लिए, 1.5 से 2 साल के लिए कुछ शेयरों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। नाम वो आपसे पूछ रहे हैं कौन से शेयरों में इन्वेस्ट करना चाहिए। कोई नाम आप बता पाओगे जहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए अगले 1.5 से 2 सालों में ने? देखिए मुझे लगता है कि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। एंड कुछ आप आईटी से लीजिए, टीसीएस और डिफेंस से लीजिए, बीईएल और हेल जैसे स्टॉक। और मुझे लगता है कि आप टाटा मोटर्स भी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। एंड ए बी कैपिटल भी मेरा रिकमेंडेशन रहा है। ए बी कैपिटल में एक बेसिकली काप एंड हैंडल पैटर्न बिल्ड हुआ था। सो इधर टाटा मोटर्स, ए बी कैपिटल, आप बजाज फाइनेंस, फाइनेंस से बजाज फाइनेंस लीजिए। तो ऐसे करके थोड़ा बहुत जितने भी लीडर्स हैं अलग अलग सेक्टर्स के, आप उठाइए और 1.5 से 2 साल का व्यू रखिए। मुझे लगता है कि इस जो वॉलेटाइल मार्केट है, इस वॉलेटाइल मार्केट में भी आप सेफ रह सकते हो थोड़ा, क्योंकि इक्विटी मार्केट है। इक्विटी मार्केट में तो सेफ्टी का उस गारंटी नहीं दे सकते हम, लेकिन फिर भी अगर आप लीडर के साथ जाएंगे, तो मुझे लगता है कि उसमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा हो सकता है। हम्म। एक प्रदीप सर सवाल आया है इंद्रनील जी का, ये तेजस में थोड़ा फंस गए हैं। आज नंबर्स के बाद तेजस टूटा भी बहुत है, तेजस नेटवर्क करीब करीब 7% नीचे है। आप तेजस को कैसे रीड कर रहे हो? देखिए तेजस का चार्ट सर बहुत ही नेगेटिव है। इनफैक्ट जो एक रेसिस्टेंस था ऑलमोस्ट
705 के आसपास, जो उसके नीचे सपोर्ट था उसके नीचे ब्रेक हो चुका है। इनफैक्ट 680 पे एक सपोर्ट था, उसके नीचे भी क्लोजिंग हो चुका है। सो एज पर द माई अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे आपका एक बार एग्जिट डेफिनेटली करना चाहिए अभी के लिए ना। आप एक काम कर सकते हो, 627 आज का डे लो है, 625 में स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। क्योंकि मैं इसलिए एग्जिट करने का सलाह दे रहा हूँ, लास्ट आप देखेंगे मार्च 24 का जो एक बार सपोर्ट था ऑलमोस्ट 660 के आसपास था, तो उसके नीचे आ गया। उससे पहले आप देखेंगे इस साल ही 10 मार्च का जो लो था ऑलमोस्ट, उस टाइम पे भी प्राइस था 660 के आसपास, उसके नीचे अभी आ गया तो 655 के आसपास है। तो मेक और ब्रेक लेवल के आसपास है। 625 फाइनल स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर 625 के नीचे आ जाता है तो आपके पास नहीं होना चाहिए। तो एक बार आप वेट कीजिए, देखिए अगर आज का क्लोजिंग बाई चांस 660 के ऊपर आता है तो फिर एक बार आप वेट करके जा सकते हो, लेकिन फ्रेश बाय करने का रिकमेंडेशन इस काउंटर पे अभी तो नहीं है। हम्म। तो अभी कोई नया निवेश आप ना करें, चार्ट थोड़ा डिस्टॉर्ट है, नीचे मिले तो आप एक बार को कहीं कॉल लीजिए, लेकिन अभी के लिए इसको आप अवॉइड करिए, ज्यादा बेटर है। संजीव कुमार साहब हमारे मेंबर भी हैं, ये आपके प्रशंसक भी हैं, और पूछ रहे हैं कि आरबीए में ये निवेश करना चाहते हैं, आप ट्रैक कर पा रहे हो तो क्या करा जाए? आपका एक सेकेंड, रेस्टोरेंट ब्रांड्स राइट। जी। ओके, देखिए अभी 83 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है कि एक बार आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए यहाँ पे 74.50, 74.50 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। एक बार मैं फंडामेंटली देख लेता हूँ। फंडामेंटली सर अच्छा है, मार्केट कैप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिक्विडिटी है, लेकिन नीट लॉस पोस्ट किया है। और जिस तरीके से लास्ट आप देखेंगे नेक्स्ट बहुत सालों से, मतलब जब से लिस्टिंग हुआ है ऑलमोस्ट 21 के बाद, तो 21 के बाद लगातार नीचे ही आ रहा है। तो मुझे लगता है कि 74 स्टॉप लॉस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेश बाय रिकमेंडेशन इस काउंटर पे नहीं रहेगा, क्योंकि स्टॉक ने अभी तक तो पॉजिटिव रिटर्न कुछ नहीं दिया है। एक टाइम पे 200 के आसपास भी ट्रेडिंग हो रहा था, आज 83 है। लास्ट टाइम का टॉप था 110, उससे पहले का टॉप था 130, उससे पहले का टॉप था 150, अभी का टॉप है नियर नियर अबाउट 90। तो हो सकता है कि 2 महीना बाद हम बात करेंगे, उस टाइम का टॉप होगा 80 के आसपास, उस टाइम पे ट्रेड करता होगा आई थिंक 66 60। तो इसमें कुछ पॉसिबिलिटीज नहीं बन रहा है कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ एज पर द चार्ट, एज पर द पास्ट पैटर्न। तो मुझे लगता है कि और भी नीचे आने का पोटेंशियल है। फिर भी अगर आप होल्ड करना चाहते हो तो 74 73 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। बाकी आई डोंट थिंक सो मच कि यहाँ पे आपका निवेश होना चाहिए। हम्म। आमिर खान साहब पूछ रहे हैं कि इटर्नल में क्या करें, यानी जोमैटो में क्या किया जाए। इन्होंने जुलाई का फ्यूचर लॉन्ग कर रखा है ₹273 के दाम पर। अब क्या किया जाए इसमें? देखिए जोमेटो जैसे स्टॉक तो सर एटलीस्ट पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और जोमेटो को लेके मेरा व्यू ऐसा है कि देखिए जब जोमेटो का आईपीओ आया था, आईपीओ के बाद आपको याद ही होगा कि जाकिर झुनझुनवाला जी का एक स्टेटमेंट आया था कि जोमेटो स्टॉक नहीं चलेंगे। उसके बाद हमने देखा जोमेटो बहुत नीचे, इनफैक्ट 60 70 के नीचे भी आ गया था जोमेटो। लेकिन जोमेटो का बिजनेस उस टाइम पे जो था, रेवेन्यू जो था, अभी का गेम अलग है। अब उस टाइम से हमने देखा जोमेटो में जो शार्प रिकवरी आया, उस रिकवरी में जोमेटो ऑलमोस्ट 300 के आसपास टॉप बना के फिर से नीचे आया। इस बीच जब निफ्टी और मार्केट में थोड़ा बहुत प्रेशर था, निफ्टी 21,800 के आसपास लो भी लगाया था, उस टाइम पे हमने देखा जोमेटो स्मार्टली 205 210 के आसपास एक बॉटम बना के ऊपर आया, अभी 266 के आसपास चल रहा है। और मेरा तो यहाँ पे ऐसा मानना है कि जिस तरीके से जोमेटो का सेल्स देखेंगे आप, बेसिकली जिस तरीके से मार्केट कैप देखेंगे, तो मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ। और कभी कभी आफ्टर इवनिंग हम तो जोमेटो से ही जो है ऑर्डर्स वगैरह बुक करते हैं। ब्लिंकिट के साथ इनका टाई अप आप देखेंगे ऑलमोस्ट 527 करोड़ के आसपास तो नीट पैड भी है, ऑलमोस्ट 2,57,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप भी है। सो प्रॉफिटेबल कंपनी है। और ऐसा मुझे लगता है कि इंटरप्रिटेशन है, अगर 200 के नीचे स्टॉक नहीं जाता है तो अभी के लिए तो स्टॉप लॉस होना चाहिए 215। 215 में आप एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। अगर वॉरेन बफे जी ने कोका कोला में इन्वेस्ट करके बहुत सारा पैसा कमा सकते, तो व्हाई नॉट इंडिया पे जोमेटो। तो आपका एक जो व्यू है ना, वो व्यू थोड़ा 2 से 3 साल का रखिए। ये ट्रेडिंग करने वाला काउंटर नहीं है, यहाँ पे वैल्यू है। मुझे लगता है कि 215 एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। ऑल टाइम हाई इसमें बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट 6 8 महीने का व्यू तो मिनिमम होना चाहिए। हम्म। 6 से 8 महीने का व्यू रखिए, क्योंकि आप फ्यूचर में हैं तो आपको उतनी टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन कैश मार्केट में कोई निवेशक है तो उनके लिए जरूर एक राय यहां पर दी गई है। अरिहंत जी का एक सवाल आया है, प्रदीप सर आपके फैन भी हैं, प्रशंसक भी हैं। आईटीसी के होटल हैं इनके पास, आईटीसी होटल कह रहा हूं, आईटीसी होटल के, आईटीसी के शेयर हैं इनके पास,
तो कोलकाता का शेयर आए ना, ऐसा कैसे हो सकता है आपके आने के बाद? क्या किया जाए? देखिए, आईटीसी होटल में मुझे लगता है कि 228 के आसपास चल रहा है, आईपीओ हाई के ऊपर चल रहा है। सो एक बार बने रहने का सलाह होगा। और मुझे लगता है कि एक बार 250 260 कमिंग सून है, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम चार्ट में है नहीं। और ऑलरेडी हमने रिकमेंड किया है 210 215 के आसपास। एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ऑलरेडी हमने हमारे क्लाइंट को भी रिकमेंड किया है और मनी नाइन को भी बताया, और बहुत पहले आई थिंक अलग अलग चैनल में भी मैंने डिस्कशन किया, क्योंकि चार्ट पैटर्न अच्छा बन रहा है जिस तरीके से ऊपर आ रहा है। 250 260 कमिंग सून है इसमें। 6 से 8 महीने का व्यू रखेंगे तो 300 भी क्रॉस कर सकता है। और आईटीसी लिमिटेड? और आईटीसी, ओके। देखिए, आईटीसी अभी 421 के आसपास चल रहा है, और मुझे लगता है कि एक बार आप वेट करके जाइए। एक स्टॉप लॉस रहेगा आपका यहाँ पे 405 के लिए एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। नो डाउट वैल्यू फंडामेंटल सब कुछ बढ़िया है, और यहाँ पे तो लॉन्ग टर्म आपका निवेश होना चाहिए। 480 एंड 490 कमिंग सून है, जिनके पास है बने रहिए। 405 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ आप बने रह सकते हो। थोड़ा बहुत आपका अगर लंबा प्लान है तो और थोड़ा स्टॉप लॉस के चाहो भी आप दूर कर सकते हो। स्टॉप लॉस रहेगा 395 आपका मैक्सिमम स्टॉप लॉस, अगर आप इन्वेस्टमेंट व्यू है। बाकी शॉर्ट टर्म व्यू है तो 405 स्टॉप लॉस बने रहिए। तो बने रहिए आईटीसी होटल में भी, बने रहिए आईटीसी लिमिटेड में भी। और कोलकाता कनेक्शन तो नहीं है ना, प्रदीप सर? वॉइस नहीं कोलकाता आ रहा है कनेक्शन तो सर। नहीं है ना आपका आईटीसी को लेके? चलो यू खैर, आर नॉट उस पर ऑडिबल हम सर। आगे बात कर लेते हैं। मैं पूछ रहा था कि कलकत्ता में आपको ज्यादा पसंद है, इसलिए तो नहीं कि कोलकाता बेस्ड कंपनी है तो इसलिए आप लॉन्ग साइड पर ज्यादा दिख रहे हो उसको? नहीं, कोई भी स्टॉक्स में मेरा कोई भी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, तो होल्ड मैं नहीं करता। और इस बीच सर एक ब्रेकआउट आया, मैं नाम भी बता देता हूँ, कंपनी का नाम है क्यूपिड। अभी मेक और ओके। ब्रेक जोन पे है, मुझे लगता है कि 138 इसके ऊपर एक क्लोजिंग चाहिए। क्यूपिड लिमिटेड 138, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलता है तो मुझे लगता है कि स्टॉक आपका 2 से 3 महीने का व्यू से आपको बाई करना चाहिए। 165 और 185 कमिंग सून है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है जो इंटर सेक्टर चल रहा है, तो क्यूपिड लिमिटेड भी चलने का हाई पोटेंशियल है। लेकिन कंडीशन इसमें ये 138 के ऊपर मुझे क्लोजिंग चाहिए, अभी अभी करंट जोन से नहीं, 133 में नहीं, क्योंकि रेसिस्टेंस ऑलमोस्ट है 135 136 के आसपास ही। तो मैं एक बार वेट करूंगा। अबोव बाय करना है 138, और एक बार स्टॉप लॉस भी मेंटेन करके जाना है उस केस में 125। तो 125 का स्टॉप लॉस, 138 के ऊपर जब ये जाए तब आप खरीदारी करेंगे। 125 का स्टॉप लॉस लगा के वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। एक और जो नाम है वो इंपॉर्टेंट, वो है अदानी ग्रीन। सुनीता राव जी ने खरीदारी कर रखी है 997 के दाम पर, अदानी ग्रीन के अंदर। सो क्या राय रखते हो आप प्रदीप सर इसमें? देखिए, अदानी ग्रीन में मैं पॉजिटिव ही हूं, और मुझे लगता है कि आप कारेंट जोन से भी बाई करके जा सकते हो। जिस तरीके से हमने देखा कि एक शार्प रिकवरी आया 915 920 के आसपास, एक अच्छा खासा बेस बनाया, और ग्रीन थीम बहुत ही अच्छा लगता है उसमें। अदानी ग्रीन मुझे लगता है कि पोटेंशियल है। 1250 और 1300 के व्यू रहेंगे मेरा टारगेट। और एक बार 6 से 8 महीने का होल्ड करने का सलाह रहेगा। 915 मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस होना चाहिए, या से थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन वही मैं जो कि हर बार बोलता हूँ कि अदानी मीन्स वॉलेटिलिटी। सो वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकता है, तो एक बार वेट करने का सलाह रहेगा। आप एक बार वेट करके जाइए। तो 1250 1300 का जो टारगेट है वो कमिंग सून है नेक्स्ट 6 से 8 महीने में।